हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। लोगों की डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि हमें मॉडल आंसर मैम प्रोवाइड करा दीजिए, ख़ास तौर से सेकेंड यूनिट के। तो कल हमने कामायनी के पात्रों का चरित्र चित्रण बताया था, जिसमें मनु और इड़ा का चरित्र चित्रण पे बात किया था। आज मैं बात करूंगी कामायनी में श्रद्धा के व्यक्तित्व पर। इस पर अलग से भी प्रश्न आता है, श्रद्धा का व्यक्तित्व या इम्पोर्टेंट नारी चरित्र या श्रद्धा का चरित्र चित्रण बताइए, या कामायनी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण बताइए। तो किसी भी तरह पूछा जाए, आपको श्रद्धा का व्यक्तित्व पता होना चाहिए। दूसरा, अंधेर नगरी पर हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो आप उसे देख लीजिएगा। मॉडल आंसर की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य मॉडल आंसर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें भाषा विज्ञान के भी बहुत सारे मॉडल आंसर डले हैं। तो आप उन्हें वहाँ से जिसको देखना है तो देख लीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको पसंद आते हैं ये तो लाइक और शेयर कर दें, कमेंट्स ज़रूर करें, ये बहुत आवश्यक है। तो आइए हम बात करते हैं कामायनी में श्रद्धा का व्यक्तित्व। भूमिका में लिखेंगे, कामायनी का मूल उद्देश्य आनंद है, समरसता है और उन्होंने श्रद्धा को अपने चिंतन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्रद्धा की चरित्र सृष्टि करते समय महाकवि ने भारतीय नारी के सर्वोत्कृष्ट रूप की परिकल्पना की है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से भारतीय ग्रंथों में श्रद्धा की भव्यता एवं मंगलकारी रूप को स्वीकार किया गया है। काम गोत्र की होने के कारण श्रद्धा को कामायनी भी कहा जाता है, इसीलिए इस महाकाव्य का नाम भी कामायनी पड़ा। कामायनी को महाकवि ने सृजन का प्रतीक माना है और समस्त सांसारिक गुणों से युक्त बताया है। कहा जाता है कि श्रद्धा में महाकवि की सर्वोत्कृष्ट नारी की कल्पना जीवंत है। प्रसाद की सभी नारी पात्र एक साथ श्रद्धा में समाहित हो गए हैं। तितली का साहस, देवसेना का त्याग, अलका की शक्ति, मधुलिका का प्रेम आदि सभी कुछ श्रद्धा में पूंजीभूत हुआ है। मधुलिका पुरस्कार कहानी की नायिका है। आप इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत प्यारी कहानी है मधुलिका। आत्मसमर्पण के समय वह मनु से कहती है कि दया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा को आगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। वो समर्पित करती है मनु के प्रति अपने आप को। एक साथ इतने अधिक मानवीय गुणों से रूपायित प्रसाद की यह नारी सृष्टि आदि से अंत तक मनु का पथ प्रदर्शन करती है। जो महत्व गीता में कृष्ण का है, वही महत्व कामायनी में श्रद्धा का है। शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व विजय में गूंज रहा जयगान, कहती हुई श्रद्धा मनु के पथ का पथ प्रदर्शक बनती है। थोड़ा सा आगे चलकर सृष्टि और जीवन का रहस्योद्घाटन करते हुए उसने कहा, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, बिना तप के ये जीवन अवसाद है। अपने से निराश हताश मनु को जीवन का सार्वभौमिक सत्य समझाते हुए उसने कहा, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। कामायनी की समस्या मनु है, तो उसे उसके उलझाव से निकालने का प्रयास करने वाली श्रद्धा है। मनु अगर प्रश्न है तो श्रद्धा उत्तर है। मनु अगर संशय है तो श्रद्धा संकल्प है। श्रद्धा ने प्रतिपल साथ देकर मनु का विकास किया है। श्रद्धा मनु की इच्छाओं के आवेग को विवेक देती है तथा दया और करुणा से प्रेरित होकर सर्व मंगल की कामना करती है। वो कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये मेरी फेवरेट लाइन्स है, मुझे ये बहुत पसंद है। औरों को हंसते देखो मनु,
हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। श्रद्धा में तुलसी की लोक मंगल की भावना और अधिक सहज होकर उभरी है। साथ ही साथ बुद्ध की करुणा और महावीर की अहिंसा हिलोरे मारती हैं। दिन भर ये कहाँ भटकते हुए बोली श्रद्धा भर मधुर स्नेह, यह हिंसा इतनी है प्यारी जो भुलवाती है देह गेह। श्रद्धा मनु को हिंसात्मक कार्यों से मुक्त करना चाहती है। सांख्य की प्रकृति के बिना पुरुष अकर्मण्य है, उसी तरह श्रद्धा के अभाव में मनु शून्य है। ईर्ष्यावश जब मनु उसे छोड़कर चले जाते हैं तब भी वह निराश नहीं होती, फिर से खोजने का प्रयास करती है। तितली की भांति उसे अपनी चाहत पर पूरी आस्था है। ये पात्र हैं प्रसाद के अन्य रचनाओं के, पूरा विश्वास है। मधुवन के चले जाने पर तितली ने शैला से कहा था, संसार भर उनको चोर, हत्यारा और डाकू कहे, किंतु मैं जानती हूँ वो ऐसे नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं कभी उनसे घृणा नहीं कर सकती। मेरे जीवन का एक एक कोना उनके लिए, उस स्नेह के लिए संतुष्ट है। निश्चित रूप से श्रद्धा महाकवि की अपेक्षा है, उनकी चाहत है, उनका आदर्श है। इसीलिए श्रद्धा को व्यापक दृष्टि से सम्मिलित बनाया। वह सर्वमंगल है। भोग में विवेक और पीड़ा में संयम, यही तो सफल संयोग है जो श्रद्धा को उदात्त बना देता है और उसका चरित्र सर्वत्र पर्याय है। व्यवहारिक जीवन में एक कुशल गृहिणी के रूप में भी वह उभर कर आती है। झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलरा कर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा इस छाती में लगा सहज घूम। आंतरिक गुणों के साथ साथ श्रद्धा अपने शारीरिक सौंदर्य में भी अद्वितीय है। उसकी रूप राशि इंद्रजाल के रूप में मनु के समक्ष प्रस्तुत हुई। उसके स्वर में भ्रमरी जैसी गुंजार थी। वह नित्य यौवना है। उसकी छवि के प्रथम दर्शन में ही निखरने लगे लुटे से। लज्जा को नारी का आभूषण कहा जाता है। श्रद्धा के लज्जागत सौंदर्य की परिकल्पना महाकवि ने बड़ी अनूठी की है। निष्कर्षतः अपने उदात्त रूप के आधार पर श्रद्धा कामायनी की प्रमुख सृष्टि है। यहाँ तक कि कामायनी को नायिका प्रधान कह देने की इच्छा होती है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा से अभिभूत प्रसाद इड़ा और मनु को भूल गए हैं। बात जो भी हो, प्रसाद ने श्रद्धा की चरित्र सृष्टि में भारतीय की कल्पना तथा बौद्ध दर्शन की करुणा से प्रेरणा ग्रहण की है। तो आशा है आपको ये मॉडल आंसर पसंद आ रहे होंगे और आप इनसे जुड़े रहिएगा। आप इनको सुन लीजिएगा 1-2 बार, आपको याद हो जाएंगे और आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। धन्यवाद।